व्हाइट हाउस का पुराना मकीन वापस। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमरीकी सदर का हल्फ उठा लिया। ओहदा संभालते ही जारहाना इक़दाम कर डाले। मुतादिद अहकामात पर दस्तखत। बाइडन के 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खत्म। विफाकी मुलाजमीन की भर्तियां रोक दी। मैक्सिको की सरहद पर इमरजेंसी नाफिज। गैर कानूनी दाखिले पर पाबंदी लगाने। लाखों गैर मुल्कियों की मुल्क बदली का इंदिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोख का प्रोग्राम मनसूख। महंगाई कम करने तबनाई इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान। करप्ट एस्टेब्लिशमेंट का खात्मा अव्वलीन तरजीह। फौज सियासत नहीं अपने काम पर तवज्जो देगी। नए अमरीकी सदर का दो टोक पैगाम। कहा अमरीका आज सुनहरे दौर में दाखिल हो गया। तेज तरीन तब्दीलियां नजर आएंगी। पुरानी जंगें खत्म, नई जंगों में नहीं जाऊंगा। मजीद कहा साबिक हुकूमतें दाखिली मसाइल हल नहीं कर सकीं, लेकिन आज अमरीकी शहरियों की आज़ादी का दिन। साबिक हुक्मरान अमरीकी मफादात का दिफा करने में नाकाम रहे। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप को तहनीती पैगाम। अमरीकी सदारत संभालने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका शराकत दारी को मजबूत बनाने मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। कहा दोनों ममालिक ने खित्ते और इससे बाहर अपने लोगों के लिए अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम किया। हम मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करना चाहेंगे। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी। 40 साल बाद हलफ बर्दारी की इंडोर तकरीब। नायब सदर जेडी वेंस ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। ट्रंप की बाइडन से अलविदाई मुलाकात। चर्च में दुआई तकरीब में शिरकत। हलफ बर्दारी में साबिक सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बाराक ओबामा की शिरकत। एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग समेत दीगर की शिरकत। तारीख में पहली बार किसी मुल्क के सदर ने अपनी क्रिप्टो करेंसी जारी कर दी। ट्रंप डॉलर ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हलचल मचा दी। लॉन्च होते ही $80 तक जा पहुंचा। बिटकॉइन भी तारीख की बुलंद तरीन सतह $1,10,000 को छू गया। क्रिप्टो ट्रेडर्स माला माल। एक झटके में लाखों डॉलर समेट लिए। ट्रंप की अहलिया मेलानिया ने भी सालाना ब्लॉकचेन पर कॉइन जारी कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में मौसम सरमा के रंग नजर आने लगे। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। पहाड़ों पर बर्फबारी ने कुदरती मंजरनामे को और हसीन बना दिया। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। कराची में कल से शदीद सर्दी की नई लहर आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में मौसम खुश्क और रात को खुनकी रहेगी। मुज़ाकरात खटाई में पड़ने का इम्कान। हुकूमत का 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। पीटीआई मुज़ाकरात के तहरीरी मुतालबात पर हुकूमती जवाब तैयार। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में हैं। हुकूमती कमेटी के मेंबर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबर में कोई सदाकत नहीं। कमेटी ने पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड के जवाब में अपना मौक़िफ़ तैयार कर लिया। हतमी जवाब तैयार करने में मज़ीद 1 हफ्ता लग सकता है। खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 7 दिन में कमीशन नहीं बनता फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं हुकूमत की कमेटी के तर्जुमान से बसद एहतराम ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है इन मुज़ाकरात को आप कामयाब करें। इन मुज़ाकरात की कामयाबी इस मुल्क की कामयाबी है। बानी पीटीआई ने कहा है कि 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई का दो टोक पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। कहा लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर होने वाली मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से झूठ का परिंदा बनाया हुआ है। अलकादिर ट्रस्ट केस की सजा के खिलाफ आला अदलिया में जाएंगे। असद कैसर ने कहा हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। पार्लियामेंट संजीदा मसाइल को डिस्कस करने के लिए होती है। इस वक्त अदलिया पर सवालिया निशान है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है। कल इसके खिलाफ जो है ना तहरीक इंसाफ बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है अपना रिट दाखिल करेगी। मुझे उम्मीद है इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे और इंसाफ के तकाज़े हम समझते हैं कि मेरिट के ऊपर ही इस केस को सुना जाएगा।
मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मुखालिफिन सोच रहे हैं मेरी और तलबा की मोहब्बत का क्या जवाब दें। मुखालिफिन ने झूठ में आंख खोली और बड़े हुए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का डीजी खान में होनहार स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा तमाम तलबा से अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। डीजी खान से मिलने वाला प्यार कभी फरामोश नहीं कर सकती। पंजाब के तमाम डिवीजन में तलबा को स्कॉलरशिप्स दी। अगली बार लैपटॉप्स और बाइक्स लेकर आऊंगी। इसमें से जो 7 आइडेंटिफाई हुए उसमें से 3 जो हैं वो जुडिशल और 4 घर पे मौजूद हैं और वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनका पता लग चुका। बाकी जो नाम इन्होंने दिए उसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं, कोई CNIC नहीं है। अली वल्द रहमान, मुश्ताक वल्द अहमद, तो जब तक देखिए इस नाम के तो लाखों बंदे हैं ना। PTI की जानिब से जारी मुबैना लापता अफराद की फहरिस्त में से 7 की शनाख्त हुई, जिनमें से 3 जुडिशल लॉकअप्स में हैं और 4 अपने घरों पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। कहा बाकी जो नाम दिए गए उनकी तफसीलात नामुकम्मल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। वकला को आगाह कर दिया गया। कराची का मासूम सारिम भी दरिंदगी की भींट चढ़ गया। अफगाकारों ने 7 साला सारिम को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब सामने आ गया। सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई, गला दबाकर कत्ल किया गया। सारिम को 5 रोज कबल कत्ल किया गया था और फिर लाश फेंकी गई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर करीबी अजीज अजहर को हिरासत में ले लिया। कौमी हवाबाजी की सनत में एक और संग मील। गवादर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह। पहली परवाज कराची से गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वज़ीर दिफा ने इस्तकबाल किया। वाटर सैल्यूट भी पेश। ख्वाजा आसिफ ने कहा CPEC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म का गवादर एयरपोर्ट से परवाजों का सिलसिला शुरू होने पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। GHQ पहुंचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसराइल की नस्लकुशी मुहिम में 47,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1,10,000 से जायद जख्मी हुए। 92% घर, 88% स्कूल, 68% सड़कें तबाह हो गईं। 5 करोड़ टन मलबे को हटाने में 21 साल लगेंगे। मलबे तले 10,000 से जायद लाशें मिलने का इम्कान है। गजा में बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना $18 अरब से ज्यादा लगाया गया है, जबकि तामीर नौ पर $40 से $80 अरब का खर्चा आएगा।